एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल पे बच्चों। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे हैं और ये चैप्टर नंबर 10 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ ये इंडिविजुअल चैप्टर की वेटेज 9 से लेके 13 मार्क्स के। 9 मार्क्स विदाउट ऑप्शन, 13 मार्क्स विद ऑप्शन। जी हाँ, और ऑलरेडी हमने हमारे पहले दो वीडियो में आपको मीनिंग फीचर्स ऑफ डिविडेंड कंप्लीट करा दिया, राइट माय डियर स्टूडेंट। साथ ही साथ यहाँ पे एक क्वेश्चन 10.3 आपके टेक्स्ट बुक में जहाँ पे लीगल प्रोविजन है। ये 3 प्रोविजन में से 100% 1 प्रोविजन आता है, ये 4 मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स के लिए पक्का बेटा। और साथ ही साथ फीचर्स ऑफ डिविडेंड या इंटरेस्ट, ये आपका फीचर्स ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड या इंटरेस्ट के फीचर्स में से कोई एक फीचर 4 मार्क के लिए आता है और डिस्टिंग बिटवीन 4 मार्क के लिए आता है। इस तरह इसकी वेटेज 12 मार्क्स तक पहुंच जाती है बेटा। 4 + 4 + 4 + 1, 4 4 8 4 12 और 1, राइट। इस तरह ये विथ ऑप्शन 13 मार्क्स के लिए जा सकता है टॉपिक और इसकी वेटेज ही यही है। तो 100% क्वेश्चन में कहूँ तो यहाँ पे डिस्टिंक्शन है फीचर्स ऑफ इंटरेस्ट या फीचर्स ऑफ डिविडेंड में से कोई एक क्वेश्चन 4 मार्क के लिए आएगा। और लीगल प्रोविजन जो दिए हुए 1 2 3 ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखा हो बच्चों तो हमने कंप्लीट किया लीगल प्रोविजन, सोर्सेस ऑफ डिविडेंड और डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। एक वीडियो बनाया मैंने और ये एक अलग से आपको वीडियो बना के दे रहा हूं मैं जहां पे लीगल प्रोविजन फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, मोस्टली ये और सोर्सेस को हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट कहते हैं, राइट माय डियर स्टूडेंट। सो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक लीगल प्रोविजन फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। जब आप डिविडेंड पेमेंट करोगे तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, कौन कौन से प्रोविजंस आपको फॉलो करने पड़ते हैं फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, किन किन बातों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा फॉर पेमेंट ऑफ लीगल प्रोविजन फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड देते समय कौन कौन से प्रोविजन है, कौन कौन से रूल्स है। तो नंबर 1, डिविडेंड मस्ट बी पेड इन कैश नॉट इन अ काइंड। जी हाँ, डिविडेंड ऑलवेज कैश में पेड होता है, काइंड में पे नहीं होता है। नंबर 1 एक चीज याद रख लो। सेकेंड, डिविडेंड में बी पेड बाय चेक। हाँ, कैश दे दो या चेक दे दो पर काइंड एक्सेप्ट होता नहीं है, राइट। और वारंट बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड। जी हाँ, डिविडेंड आप चेक से पे कर सकते हो, डिविडेंड आप वारंट के द्वारा पेमेंट कर सकते हो, डिविडेंड आप इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी पेमेंट कर सकते हो शेयर होल्डर को, राइट। तो 2 पॉइंट समझ में आया हमको। पहला प्रोविजन समझ में आया, डिविडेंड पेड इन कैश नॉट इन काइंड। डिविडेंड कैन पे बाय चेक, इलेक्ट्रॉनिक मोड और साथ ही साथ डिविडेंड वारंट में भी डिविडेंड दे सकते हो सर। यस, यहाँ पे एक और प्रोविजन है, देखो कभी कभी शेयर होल्डर है ना, हस्बैंड अपनी वाइफ को खुश करने के लिए जॉइंट नेम से शेयर खरीद सकता है, बट रूल क्या कहता है, जिसका नाम पहला है जॉइंट नेम, इफ वहां पे प्रोविजन, इफ जॉइंट होल्डिंग ऑफ द शेयर्स में संता और बंटा साथ में है तो जिसका नाम पहले है उसको डिविडेंड जाएगा। यस, रूल याद रखना बेटा। डिविडेंड वारंट शुड बी सेंड टू द रजिस्टर एड्रेस। जी हाँ, डिविडेंड कौन से एड्रेस पे आता है, रजिस्टर में जो एड्रेस लिखा है उस एड्रेस पे डिविडेंड आता है। पर किसको डिविडेंड जाएगा, जिसका नाम फर्स्ट है। तो जी हाँ लड़कियों ध्यान रख लेना, अगर आपका सेकेंड नाम रख रहे हैं तो मत रखवाना, ज्वाइंट में पहले नाम होना चाहिए, जिसका नाम पहला उसको डिविडेंड मिलने वाला है। रूल नंबर 3। रूल नंबर 1 कैश में होना चाहिए, काइंड में नहीं होना चाहिए। रूल नंबर 2 क्या बोलते हैं बेटा, डिविडेंड ऑलवेज पेड कैसे कर सकते हो, चेक से कर सकते हो, वारंट दे सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक मोड में जा सकते हो। फिर साथ ही साथ डिविडेंड अगर जॉइंट नाम में, जॉइंट नेम पे शेयर है तो जिसका नाम फर्स्ट नेम है जॉइंट शेयर होल्डर एज पर द रजिस्टर ऑफ मेंबर, सच पर्सन हिज एड्रेस एज द शेयर होल्डर, जॉइंट शेयर होल्डर हैव गिव टू द कंपनी राइटिंग। जी हाँ, जिसका नाम फर्स्ट है उसको ही डिविडेंड जाता है, उसके रजिस्टर एड्रेस पे डिविडेंड जाता है। पॉइंट नंबर 4, टाइम लिमिट। जी हाँ, डिविडेंड कितने दिन में मिल जाना चाहिए। जी हाँ, द टाइम लिमिट विद विच डिविडेंड इज टू बी पेड, कंपनी मस्ट बी पे डिविडेंड विद इन डैश डे। अपना लकी नंबर है 30। जी हाँ, डिविडेंड कितने में देना चाहिए, विद इन 30 डे फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। डिविडेंड डिक्लेयर करने के 30 दिनों में डिविडेंड दे देना चाहिए। 4 पॉइंट दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं आपको, डिविडेंड 30 दिनों के अंदर अंदर देना है डिक्लेरेशन के बाद। डिविडेंड कैश में देना है, काइंड में नहीं देना है। डिविडेंड देने के लिए आप चेक यूज कर सकते हो, वारंट यूज कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक मोड यूज कर सकते हो बच्चों। साथ ही साथ यस,
तो बेटा क्या दिया गया आपको, डिविडेंड। क्या करे बेटा, आपको डिविडेंड में अगर जॉइंट नेम है, शेयर पे अगर जॉइंट नेम है तो जिसका फर्स्ट नेम है उसे ही डिविडेंड मिलता है, उसके ही रजिस्टर्ड एड्रेस पे डिविडेंड आता है। डिविडेंड पेबल ओनली टू द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। जी हाँ, जो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर है उसे ही डिविडेंड दिया जाता है, या मैं कहूँ शेयर होल्डर को ही डिविडेंड दिया जाता है। Yes, company preference shareholder are entitled to the dividend before it's paid to the equity share। जी हाँ, यहाँ पे दो शेयर होल्डर होते हैं, एक इक्विटी और प्रेफरेंस, जैसा आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा हुआ है। इक्विटी शेयर होल्डर को लास्ट प्रायोरिटी है, फर्स्ट प्रायोरिटी प्रेफरेंस शेयर्स को पहले डिविडेंड प्रेफरेंस को दिया जाएगा, उसके बाद अगर पैसे बचते हैं तो इक्विटी को दिया जाता है, राइट। इक्विटी शेयर होल्डर गेट द डिविडेंड फ्रॉम द रेसिड्यूअल प्रॉफिट, बचा हुआ प्रॉफिट जो भी कुछ कंपनी का है। सी, जब भी कंपनी क्या कमाती है बेटा, प्रॉफिट, जब भी कंपनी क्या अर्न करती है, प्रॉफिट, तो आपने प्रोविजन, लीगल प्रोविजन सोर्सेज में पढ़ा है। सबसे पहले कंपनी क्या पे कर देगी इसमें से बेटा, सबसे पहले कंपनी पे करेगी आपके इंटरेस्ट को, टैक्स को, उसके बाद कंपनी पे करेगी प्रॉफिट में से क्या पे करेगी बेटा, तो कंपनी पे करेगी आपका डेप्रिसिएशन, अमाउंट डिडक्ट किया जाएगा, उसके बाद में क्या क्रिएट करेगी, रिजर्व, उसके बाद जो पैसा बचा वो प्रेफरेंस को दिया जाएगा एज ए डिविडेंड, और उसके बाद अगर पैसा बचता है तो उसे कहा जाता है रेसिडुअल पेमेंट। तो पार्ट ऑफ प्रॉफिट जाएगा प्रेफरेंस, और उसके बाद जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर को, राइट माय डियर स्टूडेंट। सो पॉइंट नंबर 5 भी समझ में आ गया बेटा, रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को मिलता है, और रजिस्टर्ड शेयर होल्डर में पहले प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड दिया जाता है, आफ्टर पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स जो भी रेसिडुअल प्रॉफिट बचा हुआ है, बचा हुआ प्रॉफिट वो इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाता है। दिस इज द पॉइंट और रूल नंबर 5 फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। नाउ रूल नंबर 6, इफ शेयर आर हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म डिविडेंड विल बी पेड टू द बेनिफिट ओनर। जी हाँ, ये हमने चैप्टर नंबर 9 में डिपॉजिटरी सिस्टम में पढ़ा है कि जो शेयर होल्डर होता है अगर वो अपने शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है, जिसे कहते हैं डीमेट अकाउंट। अगर आपका डीमेट अकाउंट है, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मोड में शेयर को होल्ड कर रहे हो, तो वो जो डिविडेंड है वो किसको दिया जाता है, बीओ को दिया जाता है, बेनिफिशियरी ओनर को दिया जाता है। तो इफ शेयर हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म डिविडेंड विल बी पेड टू द बेनिफिशियल ओनर। जी हाँ, बीओ को दिया जाता है एज पर द स्टेटमेंट फर्निश्ड बाय द डिपोजिटरी। आपके डिपोजिटरी ने जिसका नाम दिया होगा बीओ का, उस बीओ को पैसे मिलेंगे। इफ शेयर आर हेल्ड इन अ फिजिकल फॉर्म डिविडेंड इज पेड टू द शेयर होल्डर। दो वर्ड याद रखना, फिजिकल फॉर्म में हो तो शेयर होल्डर को मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो तो बेनिफिशियल ओनर को दिया जाएगा एज पर द कंपनी रजिस्टर्ड मेंबर, राइट। सिंपल, ये तो हमको पता ही था। पॉइंट नंबर 7, डिफॉल्ट। अगर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया और कंपनी डिविडेंड देने में डिफॉल्ट हो गई विद इन द 30 डेज आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, तो क्या होगा, यस, डिफॉल्ट इन पेइंग द डिविडेंड इन गिविंग टाइम रिजल्ट। तो भाई पनिशमेंट के लिए रेडी हो जाना कंपनी। पनिशमेंट टू एवरी डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, कंपनी विल लाइबल टू पे सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन डिफॉल्ट कंटिन्यू। जब तक कंपनी पैसा डिविडेंड का नहीं देती तब तक उसे 12% डिविडेंड देना पड़ेगा। और अगर आपने प्रोविजन पढ़ा होगा डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड के अंदर पेमेंट ऑफ डिविडेंड में, तो वहां पे एक रूल था बेटा, प्रोविजन था कि अगर कंपनी डिफॉल्टर है फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, तो फ्यूचर में अगर उसे किसी को डिविडेंड देना है तो वो नहीं दे सकती, कैन नॉट डिक्लेयर द डिविडेंड, राइट। इफ कंपनी फेल टू कंप्लाई विद द एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट। कितने पॉइंट पढ़े हमने बेटा, 7 पॉइंट पढ़े। पहला पॉइंट था डिविडेंड ऑलवेज कैश में होना चाहिए, काइंड में नहीं होना चाहिए। यस, डिविडेंड आप चेक से दे सकते हो, ईसीएस इलेक्ट्रॉनिक दे सकते हो, डिविडेंड के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, वारंट इशू कर सकते हो, राइट। डिविडेंड शेयर होल्डर को देना है, पहले डिविडेंड जाएगा प्रेफरेंस शेयर्स को, सेकंड में जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को, राइट माय डियर स्टूडेंट। अगर इसमें से कोई भी एक चीज आप मिस कर जाते हो तो दिस इज सेक्शन द कंपनी एंड डायरेक्टर लाइबल टू पे द फाइन। अगर आप प्रोविजन नहीं कंप्लीट करते तो आपको फाइन भी पे करनी पड़ सकती है, राइट। क्लियर एवरीवन। सो यहाँ तक के डिविडेंड के क्या थे हमारे बेटा, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड के प्रोविजन थे, टोटल 7 प्रोविजन पड़े।